का आपका अपना प्यारा चैनल ग्रीन गैलेक्सी एजुकेशन में आज हम लोग केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक आयन देखेंगे। ठीक है, तो जो आयन होता है एक केमिस्ट्री का काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और इसी के द्वारा हम लोग रासायनिक सूत्र को बनाते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र बनाना इसी के द्वारा हम लोग सीखते हैं, यानी केमिकल रिएक्शन कराना इसी के द्वारा सीखते हैं। तो आयन को समझने के लिए आपको संयोजकता जानना जरूरी है। आयन को समझने के लिए संयोजकता जानना जरूरी है और संयोजकता कैसे निकलेगा, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा। ठीक है, तो दोनों जो टॉपिक है इस टॉपिक पर वीडियो हम बना दिए हैं, यूट्यूब पर अपलोड है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आयन होता है, अब ध्यान दीजिए, ऐसे अपनी भाषा में हम लोग आयन को जैसे आवेश बोलते हैं ना, तो जो आवेश होता है देखिएगा धन आवेश बोलते हैं, ऋण आवेश बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, जिस पर एगो धन आवेश निगेटिव चार्ज होता है, एगो पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो आयन ध्यान दीजिए, तो वही आयन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जों का समूह होता है, लेकिन किस पर? केमिस्ट्री में देख रहे हैं तो तत्वों पर होना चाहिए, तत्वों पर। ध्यान दीजिए, यहाँ जैसे हम सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद परिभाषा वहाँ से आयन का हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ सोडियम है, सोडियम पर एक धन आवेश होता है, और जो सल्फर में यहाँ लिख दिए, सल्फर पर 2 ऋण आवेश होता है, ऋण आयन होता है। अगला देखिए, यहाँ हम लिख दिए SO4 पर 2 माइनस होता है, सल्फेट है। आगे देखिएगा तो यहाँ NH4 लिख दिए, NH4 से होता है अमोनियम। क्या होता है? अमोनियम, जिस पर 1 प्लस होता है, यानी एक धन आयन होता है। NH3 से अमोनिया होता है, NH3 से अमोनिया और NH4 से अमोनियम, ये ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हम देख रहे हैं कि आपका ये परमाणु है, जैसे Na परमाणु है सोडियम, सल्फर एक परमाणु है, यानी एक ही परमाणु यहाँ है, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ परमाणुओं का समूह है। यहाँ सल्फर का परमाणु है, ये किसका है? ऑक्सीजन का 4 गो यहाँ परमाणु है। यहाँ देखिए यहाँ नाइट्रोजन का 1 परमाणु है, यहाँ हाइड्रोजन का 4 गो परमाणु है, यानी भाई परमाणुओं का समूह है SO4। NH4 भी क्या है? परमाणुओं का समूह है, और 2 गो क्या है? अलग अलग परमाणु है, यानी परमाणु पर भी आयन है और परमाणुओं के समूह पर भी आयन है। आयन का मतलब है आवेश है, धन आवेश है और ऋण आवेश है ना जी। देखिए ध्यान से, यहाँ पर धन आवेश है, ये परमाणु है, और परमाणुओं का समूह यहाँ है, इस पर भी धन आवेश है। यहाँ परमाणु है, इस पर भी ऋण आयन है, और यहाँ परमाणुओं का समूह, इस पर ऋण आयन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यानी अभी तक हमने ये समझा, या तो परमाणु पर धन आवेश रहेगा या परमाणुओं के समूह पर रहेगा, या आपका परमाणु पर ऋण आवेश रहेगा या परमाणुओं के समूह पर ऋण आवेश रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से परिभाषा हम लोग निकालेंगे किसका? ऋण आयन का। तो देखिए बोलेंगे परमाणु या परमाणुओं का वह समूह। ठीक है, परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर धन या ऋण आवेश होता है, कौन सी कहलाता है? आयन कहलाता है। परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जिस पर धन आवेश या ऋण आवेश होता है, क्या कहलाता है? आयन कहलाता है। या और शुद्ध परिभाषा बनाना है तो कैसे बोलेंगे? इन सभी पर आवेश है। क्या है? आवेश। ठीक है, तो कहेंगे आवेश युक्त। आवेश युक्त का मतलब होता है इस पर आवेश है, तो आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे, आयन जो होते हैं मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। यहाँ दिख रहा है, जैसे वो आपको धन आवेश दिख रहा है, इस पर कौन दिख रहा है? ऋण आवेश दिख रहा है, यानी दो भागों में बटा हुआ। तो इसको बोलने के जिस पर धन आवेश है उसको धन आयन, और जिस पर ऋण आवेश है उसको ऋण आयन, यानी 2 तरह का हुआ आयन। एगो कौन हुआ? पहला आयन का प्रकार में देखेंगे कौन कौन हुआ। आयन का प्रकार यहाँ लिख दे रहे हैं। आयन के प्रकार में देखिए यहाँ 2 तरह का हुआ, एगो धन आयन और दूसरा ऋण आयन। ठीक है, ऋण आयन और धन आयन 2 तरह का हुआ। अब ध्यान दीजिए, धन आयन वाला यहाँ से उदाहरण ले लीजिए, जैसे Na+ है, धन आयन में आएगा। उसके बाद से आपका कौन है? NH4+ है, ये किस में आएगा? धन आयन में आएगा। ठीक है, यहाँ ऋण आयन में देखिए सल्फर है, सल्फर पर 2 गो माइनस, इसको सल्फाइड बोलते हैं। आगे देखिए ये क्या है? SO4 है, सल्फेट है, इस पर को -2 गो, ये ऋण आयन में आएगा।
धन आयन और ऋण आयन को देख लिए। अब ध्यान दीजिए परिभाषा कैसे निकालेंगे। आयन का परिभाषा निकाले थे, आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह का आयन कहते हैं, ठीक है। लेकिन आवेश दो प्रकार का होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। यहाँ हमको देखने को मिल रहा है इस पर धन आवेश है, इस पर ऋण आवेश है, तो इसका परिभाषा कैसे निकालेंगे, इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। इस पर धन आवेश है तो कहेंगे धन आवेश युक्त, क्या कहेंगे, धन आवेश युक्त, धन आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह, धन आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को धन आयन कहते हैं। धन आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को धन आयन कहते हैं। और ऋण आयन किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ ऋण आवेश युक्त है तो यहाँ लिख लिए ऋण आवेश युक्त, ऋण आवेश युक्त, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, ध्यान दीजिए, ऋण आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को ऋण आयन कहते हैं। ऋण आवेश युक्त परमाणु या परमाणुओं के समूह को ऋण आयन कहते हैं। तो हम लोगों ने आयन और आयन के प्रकार को बढ़िया से समझ लिया है, ठीक।